नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नाम बड़े और दर्शन छोटे। जी हां, बिग बॉस से शोहरत बटोरने वाले एल्विश यादव मुश्किलों में घिर गए हैं। एल्विश पर आरोप है कि वो तस्करी से लेकर गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी आयोजित करते हैं और रेव पार्टी में कोबरा का जहर नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसी के तहत नोएडा के सेक्टर 49 में एल्विश यादव के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। आरोप ये भी है कि एल्विश सांप के जहर की तस्करी करने वाले लोगों से भी जुड़े हुए हैं। एक NGO की शिकायत पर एल्विश के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ है। शिकायत हुई, इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। आपको बता दें कि मामला दर्ज होने के बाद से ही एल्विश यादव फरार बताए जा रहे हैं। और इस मामले में आपको बता दें कि कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एल्विश यादव की संलिप्तता की जांच की जा रही है। यह भी बता दें कि सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल में एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर तैनात गौरव गुप्ता ने FIR दर्ज की है। आपको बता दें तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अली शरर इस पूरी खबर पर नजर बनाए हैं। अली शरर, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल दीपिका, टीवी सीरियल का चर्चित शो बिग बॉस के विजेता अखिलेश यादव के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए, एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए खुद DCP रामबदन सिंह मौजूद हैं। उनसे बात करके जानेंगे इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। सर, अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जा चुकी है, कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? देखिए, इस मामले में FIR पंजीकृत हो गई है और इसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 20 सांप और लगभग 20 ml उसका जो सांपों का विष है वो बरामद किया गया है। सर, ये किस लिए होता था और ये जो सांप का जहर है, क्या ये नशे में इस्तेमाल होता है? जो उन्होंने सूचना दी है FIR में, उनका यही कहना है कि इसका जो विष है उसको निकाल करके और इसको कुछ केमिकली का और चीज़ों में मिला करके और रेव पार्टियों में इसका यूज किया जा रहा है। इस बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं। अच्छा, पूरा खुलासा हुआ कैसे सर? ये इसमें एनिमल वेलफेयर जो ऑफिसर हैं गौरव गुप्ता, उन्होंने कहा था कि हमें लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि सांपों के साथ ऐसा हो रहा है, उनका जहर निकाल करके उसका रेव पार्टी में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर उन्होंने अपनी पूरी टीम लगाई थी और फॉरेस्ट विभाग से संपर्क किया था और उन्होंने ही इनको फ़ोन करके बुलाया था और तब पुलिस को सूचना दी थी। इस पर पुलिस ने फिर कार्रवाई करके इन्हें पकड़ा था। ये जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिससे कि आप अभी जिक्र कर रहे हैं, इन 5 आरोपियों को प्रोफाइल क्या है सर? ये सब सपेरे हैं जो सांप पालने का, सांप पकड़ने का धंधा करते हैं। अच्छा, ये भी आरोप है कि पार्टियां करते थे, विदेशी लड़कियों को बुला करके एक बड़ा कायदा पार्टी की जाती थी नोएडा में। तो क्या सर उस जांच में वो चीज़ें निकल के आई जो आरोप हैं? इस बारे में हम अभी जांच कर रहे हैं और जैसे भी हमको फैक्ट्स मिलेंगे उसी अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, अखिलेश यादव जो हैं, वो उनके बारे में अभी तक जो तफ्तीश में निकल के आया वो क्या कुछ आया? क्योंकि अभी इंस्टा पे उन्होंने खुद ये कहा, यूपी पुलिस से अनुरोध लगाया है कि आप मेरे साथ न्याय करें, मुझे फंसाया जा रहा है। इस बारे में हम गहराई से जांच कर रहे हैं कि कितना उनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। इस बारे में पूरी जांच की जा रही है। अच्छा सर, अभी तक जो आपने जांच की है, 5 आरोपी जो गिरफ्तार किए हैं, उनसे पूछताछ में क्या कुछ निकल के आया है? वो तो नहीं बता रहे हैं। वो तो केवल ये बता रहे हैं कि हमारे पास ये आए गौरव यादव और इन्होंने हमसे संपर्क किया कि हमें सांपों को दिखाना है, इसलिए हमको बुलाया गया था। बाकी आगे जो वो कह रहे हैं, जो नंबर दिया है, उससे हम उसको ट्रेस कर रहे हैं कि क्या इनका लिंक है या नहीं है। दीपिका, अगर आप कोई सवाल चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। इस वक्त हमारे साथ खुद यहाँ DSP साहब मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए अली, इनसे जानने की कोशिश करिए, क्योंकि ये पहली मर्तबा तो होगा नहीं जब इस तरह की पार्टी आयोजित की गई हो। क्या इससे पहले भी कुछ खबरें मिल रही थी, अंदर खाने से जानकारी मिल रही थी कि एल्विश संलिप्त है, या फिर तमाम जो विदेशी लड़कियां बड़े जो सेलिब्रिटी हैं जब वो इस तरह के काम करते हैं तो इससे आम जनता को भी एक मैसेज जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेरित होते हैं सेलिब्रिटी से। उनको लेकर के क्या कुछ कहना है? कानून सबके लिए बराबर है और कानून अपना काम कर रहा है और कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। अली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए अली, अभी वन मंत्री को भी हम सुन रहे थे। वन मंत्री का साफ तौर पे कहना है कि लीगली तौर पर जो कानून है उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए, बहुत बड़ी बात ये भी हो जाती है अली, हम इनसे यही जान रहे थे कि क्या इससे पहले भी इस तरह की जो जानकारियां हैं या इस तरह की जो सूचनाएं मिल पा रही थी कि इस तरह की रेव पार्टी आयोजित की जा रही है एल्विश की ओर से? बड़ी बात यह भी कि एल्विश उस वक्त पाए नहीं गए थे।
देखिए, स्टूडियो से एक सवाल किया जा रहा है सर आपसे कि ये जो इल्मिश यादव है, क्या आपसे पहले भी ऐसी पार्टियों में इन्वॉल्व हुए हैं, या ऐसी पार्टियां जब होती थी नोएडा में तो क्या पुलिस को कुछ सूचना मिली थी, या पुलिस को इससे पहले कुछ जानकारी मिली थी क्या? इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अब हम इस बारे में जांच कर रहे हैं। अभी वन मंत्री बोल रहे थे, बता रहे थे हमारे टीवी चैनल पे कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है, जो भी दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इल्मिश की क्या भूमिका है अभी तक इस पूरे मामले में? अभी तक हमें कोई भूमिका प्रकाश में नहीं आई है। जब तक हम इस पर जांच नहीं कर लेंगे तब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी कोई ऐसी जानकारी आपको मिली, जैसे अभी आपने कहा 5 गिरफ्तार हुए वो सपेरे हैं, क्या उनसे पूछताछ में कुछ पता चल पाया कि अब से पहले जो पार्टियां हुई हैं नोएडा में या अदर कहीं स्थान पर, तो क्या वहां पर भी इस तरह का हुआ था कि जो अली, सांपों मैं का आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त मेनका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, जरा वो भी जान लेते हैं। ये सब कुछ सही है। तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। तो मुख्यमंत्री तो तारीफ करता है कि ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, बाकी के युवाओं को मंच शेयर करते हैं उनके साथ। ऐसे है कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलता है। हम लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान, बाद में पता चलता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं, और एक दफ़ा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये मुझे मालूम नहीं बेटा, ये हमारी टीम ने किया है। वो फरार चल रहे हैं, पुलिस उनको सर्च कर रही है, लेकिन अभी तक वो फरार चल रहे हैं। अब वो फरार है, तो आपकी क्या मांग है? गिरफ्तारी उनकी तुरंत? उसकी गिरफ्तारी एकदम होनी चाहिए। मैम, ये कहा जा रहा है कि जो वीडियोस शूट हुए हैं वो किसी मूवी के या किसी गाने के शूट के लिए नहीं बेटा, पुलिस वहाँ मौजूद थी। SHO सेक्टर 49 के खुद गए और उनकी मौजूदगी में ये वीडियोस शूट हुए हैं, और भेजा मैंने ही भेजा। मैम, कितने दिनों से आप लोग कई दिनों से बेटा। मैम, ये टोटल कितने रुपए का पेमेंट हुआ था? कितने रुपए पेमेंट किस थ्रू गए थे? मुझे नहीं मालूम, सचमुच में मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेमेंट गया। मुझे लगता है कि उनको कहा गया कि यहाँ आओ तो पेमेंट हाथों हाथ मिलेगा। देखिए, मेनका गांधी साफ तौर पे कह रही हैं कि सस्ती लोकप्रियता मिलती है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो लालसा होती है कि आप कुछ भी कर गुजरते हैं सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए, और गिरफ्तारी निश्चित तौर पर होनी चाहिए। मेरे साथ लगातार अली बने हुए हैं। अली, देखिए, आप मौजूद हैं वहां पर, एसपी मौजूद हैं आपके साथ में, उनसे जान के कोशिश कीजिए कि यहाँ पर मेनका गांधी खुद कह रही हैं, जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया था कि साफ तौर पर सामने आए थे, वीडियो सामने आई और एल्विश ने कहा कि मैं बेकसूर हूं और आप मुझे छोड़िए या फिर मेरे खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई मत कीजिए। लेकिन मेनका गांधी कह रही है यहाँ पे कोई फिल्म शूट के लिए नहीं गया था, कोई गाना शूट नहीं हो रहा था। यहाँ पर वाकई में एक धंधा चल रहा था, एक सप्लाई हो रही थी, बाकायदा यहाँ पर सपेरे मौजूद थे। तो ये एक सोची समझी पार्टी थी, नशा परोसा जा रहा था। अली, देखिए, बिल्कुल दीपिका, एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन एफआईआर के बाद जांच होती है। किसी भी आरोपी के खिलाफ एफआईआर जब पुलिस दर्ज करती है उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट शुरू होता है, क्योंकि एफआईआर ही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। तो उसके आधार पर जो कार्रवाई चलेगी, जैसे अभी मेरे साथ खुद डीसीपी साहब कह रहे थे कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हम उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि अब तक जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं, जाँच लगातार कर रही हैं। साफ तौर पर यह कहना है डीसीपी साहब का, किसी निर्दोष को के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो पर्याप्त मात्रा में सबूत है उसके आधार पर जांच चल रही है। सर, आपसे एक सवाल स्टूडियो से पूछा जा रहा है कि जो एफआईआर की गई है, अब से पहले क्या कुछ ऐसा सबूत मिला अखिलेश यादव के खिलाफ के जो आपको साबित हो रहा हो कि हाँ, अब से पहले को पार्टियां हुई हैं? क्योंकि जो मेनका गांधी है वो लगातार यही कह रही हैं कि वहां पर कोई वो गाना शूट करने नहीं गए थे, वहां इस तरह की पार्टियां करने के लिए गए थे। जो उनका कहना है वो सभी कोणों से हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, और इससे पहले कि हमें कोई सूचना नहीं है, ये पहली बार हमारे पास सूचना आई है। अच्छा सर, आपकी कैरियर में कोई ऐसा केस आया हो जो सांपों से संबंधित हो, इस तरह का जहर निकालने का? क्योंकि नशा बताया जाता है सबसे ज़्यादा नशा जो होता है वो सांप के जहर में होता है, तो क्या ऐसा कोई केस आपको याद है, ऐसा हुआ हो आपकी नौकरी में कभी ऐसा? नहीं, मेरी 30 साल की नौकरी में तो ऐसा ये पहली बार ऐसा आया है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है।
तो दीपिका आप सुन सकती हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं डीसीपी साहब कि मेरी 30 साल की नौकरी में ऐसा पहला केस आया है जो सांपों से जहर वाला मामला, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर जहर माना जाता है उस सांपों को माना जाता है नशे के लिए। तो आप ये मान सकते हैं, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इतना बड़ा ये जो सांप भी बरामद हुए हैं, उनसे जहर भी बरामद हुआ, तो इसका मतलब कि नोएडा आसपास के लोग ऐसा जहर लेते हैं, वो उसका सेवन करते हैं, जो दुनिया में सबसे खतरनाक जहर है। दीपिका बिल्कुल, देखिए न्यूज़ इंडिया अपने तमाम दर्शकों को बारीकी से समझा भी रहा है। अली, आप खुद मौजूद हैं पुलिस अधिकारी के साथ, तो देखिए यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश करिए, क्या ये भी सच है कि क्या स्टिंग ऑपरेशन किया गया था बाकायदा? क्योंकि मेनका गांधी जो कह रही थी कि हमारे तमाम जो अधिकारी थे उन्होंने सूचना दी थी एसएचओ को नोएडा के, उसके बाद ये पूरी जानकारी जुटाई गई थी, इसके बाद रेड की गई थी। तो एक प्लान बना के किया गया था या फिर स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू किया गया था? कैसे ये पूरा मामला प्रकाश में आया? देखिए सर, स्टूडियो से पूछा जा रहा है कि मेनका गांधी ये कह रही है कि एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था जिसके आधार पर कार्रवाई की गई, खुद वहां से नोएडा एसएचओ को फ़ोन किया गया इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के लिए। आपने जो अब तक तफ्तीश की है, यह पूरा मामला खुलासा कैसे हुआ, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, जो वो कह रही है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया था, तब पुलिस को बुलाया था, जब पुलिस गई है तब ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं और उसी के बाद ये FIR पंजीकृत की गई है। तो क्या वहाँ पर मौके पर अखिलेश यादव नहीं पाए गए थे? नहीं, वहाँ मौके पर नहीं थे वो। क्योंकि जो आपने पूछताछ की उन सपेरों से जो 5 गिरफ्तार हैं, क्या उन्होंने कुछ बताया? उन्होंने यही बताया सपेरों ने, वो तो राहुल यादव उनको लेके आया था और जो इनके गौरव गुप्ता हैं उन्होंने ही बात करके उसे बुलाया था और उनका ये कहना है कि ये नंबर हमें जो है अखिलेश यादव ने ही दिया था, जिससे हम राहुल से संपर्क किए हैं। तो इस बारे में हम पूरी गहनता छानबीन कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना, साफ तौर पे कहना है डीसीपी साहब का कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच चल रही है, क्योंकि जो गौरव हैं उन्होंने फोन करके बुलाया था, बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन हुआ है इस पूरे मामले का जो पुलिस के पास मौजूद है। लेकिन जो सपेरे हैं जो पुलिस कस्टडी में इस टाइम मौजूद है, उनसे पूछताछ गहराई से चल रही है, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव की मौजूदगी वहाँ नहीं पाई गई है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह या इसके अलावा जो CCTV कैमरे या सर्विलेंस की मदद से पुलिस खंगाल रही है तमाम सबूतों को, और वो सबूत के आधार पर आगे कार्रवाई करने की कहा जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि गलती की है और यदि आपने गैर कानूनी कदम उठाया है तो कार्रवाई होनी बहुत लाजमी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, इस बीच आपको बता दें कि FIR के बाद एल्विश यादव ने एक वीडियो भी जारी किया जिसका हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं। एल्विश ने सभी आरोपों को निराधार बता दिया है। एल्विश यादव ने आरोपों पर सफाई दी है, जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करूंगा, यह एल्विश का कहना है। पूरे मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, यानी कि पूरा मामला मुझ पे थोपा जा रहा है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, यह एल्विश यादव एक वीडियो के जरिए कह रहे हैं। ये चीज हो रखी है। हाँ जी गाइस, मैं हूं आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीजें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए, एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीजें आप लिख रहे हो, प्लीज मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्जाम लगे, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। हाँ जी गाइस, मैं हूं आपका अपना एल्विश यादव, जिन्होंने वीडियो जारी किया और बोला है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं पूरा तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हूं। देखिए, जो सबूत मिले हैं, जो इस वक्त 5 सपेरे बरामद हुए, उनका साफ तौर पे कहना है कि एल्विश यादव ने उनको बुलाया है। जो जहर सर्व करने की बात है वो भी सामने आ रही है। देखिए, बहुत गंभीर धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि एल्विश यादव ने वीडियो जारी किया, सारे आरोपों को निराधार बताया है। जरा आप ये भी जान लीजिए, जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, उस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए 20 मिलीलीटर जहर, 9 जिंदा सांप बरामद किए गए थे, जिसमें से 5 कोबरा था, 1 अजगर था, 2 दुमहिया सांप, 1 रेड स्नेक जिसे घोड़ा पछाड़ कहते हैं, वो बरामद किया गया था। इन सांपों का जो जहर है वो पार्टी में बतौर नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था।
तो एल्विश यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जो धाराएं लगी गई हैं वो धाराएं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराएं लगाई गई हैं। आईपीसी की धारा 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया है।